रात के 11 बजे थे और गाड़ी की खिड़की से बाहर ठंडी हवा आ रही थी। राहुल, प्रिया, रोहन और मीरा 4 दोस्त थे जो एक लंबी सड़क यात्रा पर निकले थे। शहर की भीड़भाड़ से दूर उन्हें एक अनजान जगह पर जाना था जहां वे कुछ दिनों के लिए शांति से रह सकें। शुरुआत में सब बहुत मजे में थे। गाने चल रहे थे, कहानियां सुनाई जा रही थीं और हंसी मजाक का सिलसिला चल रहा था। यार, ये रास्ता बहुत लंबा लग रहा है, प्रिया ने कहा, जो पीछे की सीट पर बैठी थी। क्या हम सही जा रहे हैं? राहुल, जो गाड़ी चला रहा था, ने जीपीएस पर नजर डाली। हाँ, सही तो है, बस यहां से थोड़ा सीधा जाना है और फिर एक छोटा रास्ता लेना है। गाड़ी ने शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ दिया था और अब वे एक सुनसान सड़क पर थे। आसपास सिर्फ घने पेड़ और खामोशी थी। अचानक जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। स्क्रीन पर सिर्फ सिग्नल नहीं लिखा आ रहा था। अरे वाह, लगता है हम ऑफलाइन दुनिया में आ गए हैं, रोहन ने मजाक करते हुए कहा। मजाक मत करो रोहन, अब क्या करेंगे? मीरा ने थोड़ी घबराहट में पूछा। राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं ये रास्ता। ये एक शॉर्टकट है जो हमें बहुत पहले पहुंचा देगा। उसने गाड़ी एक छोटी कच्ची सड़क पर मोड़ दी जो दोनों तरफ से ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। धीरे धीरे गाड़ी के अंदर का माहौल बदल गया। हंसी मजाक बंद हो गया और सब चुप हो गए। गाड़ी की हेडलाइट्स सिर्फ कुछ फीट तक ही रोशनी दे पा रही थीं। पेड़ों की लंबी डरावनी परछाइयां सड़क पर नाच रही थीं, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक गाड़ी से एक अजीब सी आवाज आई और वह धीरे धीरे रुक गई। राहुल ने गाड़ी फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से सिर्फ खटखट की आवाज आ रही थी। अरे नहीं, गाड़ी बंद हो गई। राहुल ने हताश होकर स्टीयरिंग पर हाथ मारा। अब क्या होगा? प्रिया की आवाज कांप रही थी। चलो बाहर जाकर देखते हैं, रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। चारों दोस्त गाड़ी से बाहर निकले। बाहर बहुत ठंड थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मीरा ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, जिसकी पीली रोशनी चारों तरफ फैली। मुझे लगता है हमें मदद के लिए किसी को फोन करना चाहिए, मीरा ने कहा। यहां कोई सिग्नल नहीं है मीरा, राहुल ने कहा। हमें पैदल ही किसी गांव या घर की तलाश करनी होगी। उन्होंने कुछ दूर पैदल चलने का फैसला किया। वे सड़क के किनारे चल रहे थे जब उन्हें पेड़ों के पीछे से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वे सब रुक गए। तुमने सुना? प्रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, लगता है कोई जानवर है, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अचानक उन्हें कुछ दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। रोशनी पेड़ों के पीछे से आ रही थी और फिर ओझल हो गई। चलो, वहां कोई तो है, हो सकता है वो हमारी मदद कर सके, राहुल ने कहा। वे सब उस रोशनी की तरफ तेजी से चलने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें पेड़ों पर कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए। वे निशान खून जैसे लाल रंग के थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच कर उन्हें बनाया हो। यह क्या है? मीरा ने डर से कहा। यह तो किसी शैतान का काम लग रहा है। उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। लालटेन की रोशनी उसी हवेली की खिड़की से आ रही थी। हवेली के चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। वहां कोई आवाज नहीं थी, न किसी इंसान की, न किसी जानवर की। रोहन ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से दस्तक दी, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए, प्रिया ने कहा। लेकिन कहां? हमारी गाड़ी भी तो बंद हो गई है, राहुल ने कहा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई बू आ रही थी। डर के बावजूद वे चारों अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर आए, दरवाजा जोर से बंद हो गया। धम्म की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। वे सब बुरी तरह से डर गए। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थीं, जिनमें इंसानों जैसे जीवों को जानवरों जैसे सिर वाले राक्षसों के साथ दिखाया गया था। जमीन पर खून के धब्बे थे। मीरा ने धीरे से फुसफुसाया, हमें यहाँ से भागना होगा। अचानक उन्हें ऊपर से एक जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी।
वह एक भयानक डरावनी हंसी थी जो उनकी हड्डियों तक को हिला रही थी। वे सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। हंसी बंद होने के बाद उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत कमजोर और घिसी हुई थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए? इस रास्ते पर आने की हिम्मत किसने दी? वे सब ऊपर की तरफ देखने लगे। सीढ़ियों पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसके हाथ में एक लालटेन थी जिसकी रोशनी में उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। हम रास्ता भटक गए थे, राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा। रास्ता भटक गए? बूढ़े आदमी ने एक डरावनी हंसी के साथ कहा। इस रास्ते पर सिर्फ वही लोग आते हैं जिन्हें शैतान बुलाता है। अचानक बूढ़ा आदमी तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। तुम सब मेरा खाना बनोगे? रोहन ने तुरंत कहा। भागो! वे सब दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। वे सब उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह नहीं खुला। रोहन ने हिम्मत करके बूढ़े आदमी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, बूढ़ा आदमी एक धुएं के बादल में बदल गया और फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मुझे कोई छू नहीं सकता, उसने हंसते हुए कहा। अब तुम लोगों का डर ही मेरा खाना बनेगा। उसने अपनी उंगलियों से इशारा किया और हवेली की दीवारों पर बनी हुई तस्वीरें जमीन पर उतर आईं। वे तस्वीरें अब इंसान जैसे जीवों में बदल चुकी थीं। उनकी आंखें लाल थीं और वे सब इंसानी खून के प्यासे थे। राहुल, प्रिया, रोहन और मीरा के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। उनकी आंखें डर से भरी हुई थीं। अचानक रोहन को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से एक पुरानी चेन निकाली जिसमें एक छोटा सा क्रॉस लगा हुआ था। शायद यह काम करे, उसने धीरे से कहा और उस क्रॉस को उन जीवों की तरफ दिखाया। जैसे ही क्रॉस की रोशनी उन जीवों पर पड़ी, वे सब जलने लगे। उनकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। बूढ़ा आदमी भी दर्द से चिल्लाने लगा। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए उस क्रॉस को बूढ़े आदमी की तरफ फेंका। क्रॉस उसके सीने में जाकर लगा और वह भी एक धुएं के बादल में बदल गया। वह धुएं का बादल धीरे धीरे गायब हो गया और हवेली का दरवाजा खुल गया। चलो जल्दी, रोहन ने कहा। वे चारों दरवाजे से बाहर निकले और वापस गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी अभी भी बंद थी। राहुल ने चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी चालू हो गई। वे बिना कुछ बोले तेजी से उस जगह से निकल गए। जब तक वे वापस शहर की सीमा तक नहीं पहुंचे, वे एक दूसरे से बात नहीं कर पाए। जब वे शहर पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वह सच था। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी सड़क यात्रा करने की हिम्मत नहीं की। वह रात और वह हवेली हमेशा उनके सपनों में आती रही। वे चार दोस्त एक दूसरे के साथ थे, लेकिन वह रात का डर उन्हें हमेशा के लिए बांध चुका था।